Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in plant breeding. Starting with the first one, that is strain. आज बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाला माहौल रहेगा क्योंकि सारे वर्ड strain, stress यही सब है. So strain क्या होता है? A group of individuals similar in phenotype and often in genotype. A strain is known as a variety when it is released for commercial cultivation by a variety release committee. तो basically एक तरह के लोगों को इंडिविजुअल प्लांट्स को एक स्ट्रेन बोला जाता है. स्ट्रेस क्या होता है? एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इंटरफेयर्स विद कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइपिक पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइन और इंडिविजुअल. मतलब इन्वायरमेंट की वजह से जो जीनोटाइप अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास कैपिटल टी है टॉल के लिए, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर. तो दैट इज स्ट्रेस कंडीशन फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट. अब सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट चीजों का स्ट्रेस हो सकता है. प्रोटीन स्ट्रेस क्या होता है? प्रोटीन इनकोडेड बाय स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स. अब कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं या फिर जब स्ट्रेस कंडीशन आएगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. नाउ स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स क्या होता है? वही सारे जीन्स इंड्यूस्ड बाय वन और मोर स्ट्रेसेस. अगर स्ट्रेस हुआ तो उसकी वजह से जो जीन रिस्पॉन्स कर रहा है, यही है मेरे थीसिस के टॉपिक में भी, इस पे काम चल रहा है, प्रूव करूंगी तो बताऊंगी जरूर. तो वो सारे जीन्स जो कि स्ट्रेस की वजह से एक्सप्रेस हो रहे हैं. देन एबायोटिक स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू अ नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर. नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से हो रहा है तो एबायोटिक, लिविंग फैक्टर की वजह से हो रहा है तो बायोटिक. नाउ स्ट्रेस चिलिंग, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट डेवलप इन प्लांट एक्सपोज टू एवर फ्रीजिंग, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा, तो दैट इज चिलिंग. अब फ्रीजिंग क्या हो जाएगा? तब जब वो सब 0 टेम्परेचर में सब्जेक्ट करे और तब उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है प्लांट में, दैट इज. नाउ स्ट्रेस हीट क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टेम्परेचर हायर देन द ऑप्टिमम रेंज ऑफ द क्रॉप. अगर हमको क्रॉप्स को जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज ड्यू टू हीट. Then temperature, performance adversely affected by temperature beyond the optimum range of the crop. दोनों similar ही है. ठीक है. So that's it for the tension for today. मतलब that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take